अरे कितने दिन हो गए तुम्हारी राजसभा बंद है? हाँ अच्छा महाराज, अगर वेतन नहीं दे सकते तो राजसभा खुली रखने से क्या लाभ? देखो, घर में जो चावल है उससे एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए तो हिसाब कर रहा हूँ। घर में जो भी अनावश्यक सामान है वह सब बेच दूंगा। और कुछ बेचने को नहीं है। देखो, तुम हमेशा मेरे बात ही खाते हो, तो हमें एक थाली कटोरी बचाने में कोई दिक्कत नहीं है गिन्नो। तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, बाहर घूम आओ। हो सके तो बाजार से उधार लेकर थोड़ा चावल ले आओ। देखते हैं कोई भला आदमी चावल दे दे। नहीं गोपाल दादा, बाजार बहुत खराब है और मैं उधार नहीं देता। अरे कभी तुम्हारा एक आना भी बाकी रखा है। मैं समझ रहा हूँ गोपाल दादा, पर मैं भी लाचार। पिछले महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। महाराज ने राजसभा अनिश्चित काल तक बंद रखी है। विश्वास करो, वेतन मिलते ही तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। एक हफ्ता पहले वही बात कहकर सेनापति 25 किलो चावल उधार ले गए। अब उनका कोई पता नहीं। क्या करूं, मेरे करीबी दोस्त वैज्ञानिक और दरबारी कवि हैं। देखता हूं, उनके घर एक बार होकर आता हूं। कृष्णनगर, कृष्णनगर, कृष्णनगर खाली है क्या? इस बार एक भी मोहर नहीं है। जहाँ अपना सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्या हुआ? क्या कोई तूफान आ गया? मेरी नींद चौपट कर दी। जहाँ अपना इस बार कृष्णनगर से एक भी मोहर नहीं आई। हाँ, क्या कहते हो? एक महीना पहले सालाना लगान देने की आखिरी तारीख थी, लेकिन अभी तक एक भी मोहर का लगान नहीं आया। ऊपर से बेगम के लिए हीरे का हार, हीरे के झुमके, हीरे की नथ बनवाने दिए हैं। समझा? जैसे भी हो, कृष्णनगर से मुझे मेरा लगान चाहिए ही चाहिए। तो कृष्णचंद्र को ही तलब करना पड़ेगा। जो करना है करो। पिताजी, इस समय आपको मैना पालने का शौक हुआ है। अरे नहीं नहीं, मैंने पाला नहीं। तो एक पश्चिमी गांव में कुछ दिन पहले घूमने गया था। अच्छा, वहाँ से लाए हो? नहीं, वो भी नहीं लाया। छोले खिलाए थे, देखा, फिर मेरे पीछे पीछे उड़ते हुए आ गया। अरे ये तो अच्छी बात है। शादी तो की नहीं, फिर भी एक साथी मिल गया। यह कोई मामूली बोली चिड़िया नहीं है गोपाल, यह मैना बात करती है। देखोगे? ए मैना, बताओ तो गोपाल आया है। गोपाल आया है? अरे बॉस, बताओ तो गोपाल की तोंद है, मेरी नहीं। गोपाल की तोंद है, मेरी नहीं। ठीक ठीक ठीक। यह भोर में मेरे पास आता है, पूरा दिन मेरे पास ही रहता है और फिर शाम होते ही अपने घोंसले में खुद ही लौट जाता है। उस गांव में डाल डाल पर झुंडों में मैनाएं हैं। ठीक है, समझ गया। तो वैज्ञानिक, मैं असल में तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। क्या चाहिए? असल में घर में तंगी चल रही है, समझे? घर में चावल कम पड़ गए हैं, कुछ दिनों बाद खाना नहीं बनेगा। क्या तुम कुछ पैसे उधार दे सकते हो? अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरा तो परिवार नहीं है, इतना खर्च भी नहीं है। तू घर जा, मैं 2 बोरी चावल भेज दूंगा। शुक्रिया वैज्ञानिक, तुम जैसा दोस्त मिलना मुश्किल। दोस्ती में यह सब शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के साथ रहने से ही काफी है। अरे खाली हाथ क्यों आ रहे हो? वैज्ञानिक हमें 2 बोरी चावल देगा, इसलिए थोड़ी चिंता कम हुई, समझे? यही हे तो भगवान! पूरा बाजार घूमकर भी उधार चावल नहीं मिले, तो फिर वैज्ञानिक के घर गया। वह सच में तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ गृहिणी, पता नहीं राजसभा की समस्या कब तक चलेगी। देखना होगा, किसी और काम में लगना पड़ेगा, समझे? देखो देखो, जो करना है वह जल्दी करो, ऐसे तो अब और नहीं चल सकता। क्या नवाब बहादुर मुझे बुला रहे हैं? हाँ, जहाँ अपना आपसे नाराज हैं, उन्होंने आपको जितनी जल्दी हो सके मिलने को कहा है।
इस बार खेती में मंदी के कारण राजस्व वसूली अच्छी नहीं हुई, इसलिए लगान नहीं भेज पाया। कुछ और दिन इंतजार करने को कहिए, मैं लगान भेज ही दूंगा। अब और लगान के बारे में बात करेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नवाब ने यह आदेश भेजा है। आप 2 दिन के अंदर नवाब बहादुर से मिलेंगे। अच्छा ठीक है। महाराज, इस संकट में आपकी मदद सिर्फ एक ही कर सकता है और वह है गोपाल। किस मुंह से गोपाल को बुलाऊं रानी? लंबे समय से वेतन नहीं दे पा रहा। अरे गोपाल ऐसा मतलबी इंसान नहीं है कि काम पड़ने पर मीठा और काम निकल जाने पर कड़वा हो जाए। आप एक बार बोलकर तो देखिए। ठीक है, तो कल सुबह ही गोपाल को बुला रहा हूँ। हाँ गोपाल, आओ आओ। आऊं महाराज। महाराज ने मुझे अचानक बुलाया। सुनो, नवाब बहादुर ने कहा है वहां जाना होगा, क्योंकि इस बार कृष्णनगर से लगान नहीं पहुंचा। महाराज, आपके जाने ना जाने दोनों में खतरा। हाँ, वही तो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो महाराज एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जो भी मुसीबत आएगी मिलकर लड़ेंगे। ओह गोपाल, तुमने तो जैसे मेरे सीने से पत्थर हटा दिया। तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? तो कब निकलेंगे बताइए? आज शाम को निकलेंगे, तो कल सुबह सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच जाएंगे। कितने दिन रहना है कुछ नहीं पता, तो 3-4 कपड़े धोती ले लूंगा। क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वही लेना। तो शाम को राजमहल आना, साथ ही निकल पड़ेंगे। जी महाराज। क्या तुम्हें मुर्शिदाबाद जाना जरूरी है? मुझे तो जाना ही है मालकिन। मुझे पता है नवाब बहादुर कैसे चाल चलकर बुलाता है। तुम संभल कर रहना। देखो, अब जब मैं जा रहा हूँ, नवाब बहादुर को अब सावधान रहना होगा। हाँ हाँ ठीक है, दिमाग शांत रखना, ज्यादा उस्तादी मत करना। वैसे भी हमारी हालत अभी ठीक नहीं है। अरे ज्यादा चिंता मत करो गिन्नी। जहाँ पनाह, गहने कब तक आएंगे? अभी 2-3 दिन लगेंगे बेगम। इतना समय क्यों लग रहा है जहाँ पनाह? देश के कोने कोने से ढूंढकर बेहतरीन हीरे से बनाया जा रहा है। समय तो लगेगा ही बेगम। तो बहुत खर्चा हो रहा है। यह तो है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे मुर्शिदाबाद के हीरालाल की कारीगरी देश की सबसे अच्छी है। आप सचमुच मुझसे प्यार करते हैं। मेरे लिए इतना खर्च करके गहने बनवा रहे हैं। तुम खर्च की इतनी चिंता मत करो। कृष्णनगर से इस साल अच्छा लगान मिलना था, लेकिन अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई। तो आपके गहने बनाने में जो खर्च होगा वह सब आप अपने संदूक से दे दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, कृष्णनगर से ही वसूलूंगा। उसे बुलाया है। ठीक है। सही गाड़ी चलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। यह इतनी रात को फिर कौन आ गया? हे भगवान, खोलता हूं। बर्बाद हो गया है जहां अपना हो। क्या हुआ हीरालाल? नवाब बहादुर महाराज कृष्णचंद्र और गोपाल आपसे मिलने पधारे हैं। उन्हें दरबार में बुलाओ। हाँ बताओ हीरालाल, क्या हुआ? तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों है? जहां अपना कल रात मेरा सारा सर्वस्व लूट लिया गया है। क्या कहते हो हीरालाल? तुम्हें ही तो बेगम के हीरे के सारे गहने बनवाने दिए थे। जहां पना सब कुछ चला गया है। उन्होंने मेरे सिर पर वार करके सब कुछ लूट लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए जहां अपना? अब
बेगम साहिबा, आपके गहने जो हीरालाल सुनार के पास जहाँ अपना ने बनवाने दिए थे, उनका सब कुछ लुट गया है। मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना है। अभी हीरालाल सुनार आया है। मैं तुरंत जा रहा हूँ। क्या करूं जहां अपना, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। मुझे वो हीरे के गहने ही चाहिए। सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगा। अब सिर्फ ये गहने ही नहीं, हीरालाल का सारा सोना चांदी चोरी हो गया है। उनको ढूंढना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से मेरे मुर्शिदाबाद में कोई चोरी डकैती नहीं हुई। हर ग्रामीण सुख शांति से है। बाहर के दुश्मन के आने का कोई मौका नहीं। गांव की सीमा पर दिन रात पहरेदार रहते हैं। अगर आ भी गया तो भाग नहीं पाएगा। तो अब चोर कौन है, कैसे पता चलेगा? यह मामूली चोर पकड़ने का काम मेरे लिए छुटकियों का खेल है। जहां पना, अगर आप कृष्णनगर का इस साल का लगान माफ कर दें तो मैं चोर पकड़ने में मदद कर सकता हूं। ठीक है कृष्णचंद्र, अगर तुम्हारा यह गोपाल चोर पकड़वा दे तो इस साल का लगान माफ। पहले मैं उस सुनार से अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है प्रहरी, प्रहरी तुम गोपाल और सैकड़ा को एक कमरे में ले जाओ। आइए, अब आप चोरी की बात बताइए। चोरी नहीं डकैती। खैर बोलिए बोलिए। कल रात की बात है। फिर सुबह जब मुझे होश आया, घर जाकर देखा तो सब खाली था। दुकान मेरे घर से ही सटी हुई थी। अच्छा देखिए, मुझे आपकी बात सुनकर और थोड़ी देर पहले जो चर्चा सुनी उससे लग रहा है कि यह चोर स्थानीय चोर है, क्योंकि बाहर का चोर इतना सटीक काम नहीं कर सकता। चोर आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। हाँ, अब आप बताइए, क्या आपका कोई दुश्मन है? नहीं, कोई खास दुश्मन नहीं। मेरे किसी से रिश्ते खराब नहीं और हमारे मोहल्ले में सब व्यापारी हैं, सभी संभ्रांत लोग। ठीक है, तो सभी व्यापारियों को बुलाना होगा। मैं नवाब बहादुर को बता दूंगा। आप अब जाइए। नवाब बहादुर, आप उस गांव के सभी व्यापारियों को अपने महल में बुलाने का प्रबंध करें। लेकिन सब काफी संभ्रांत व्यापारी हैं। होने दो, उस गांव में तो सब व्यापारी हैं और कोई बाहरी व्यक्ति गांव में घुसा नहीं और न ही बाहर गया। तो अगर कोई चोर है तो वह उन व्यापारियों में ही है। ठीक है, मैं सबको अपने महल में लाने का इंतजाम कर रहा हूँ। और एक खाली बड़ा कमरा चाहिए जहां चोर पकड़ने का इम्तिहान होगा, और उस कमरे में हमारे कृष्णनगर का घोड़ा चोर पकड़ेगा। हाँ, जिस घोड़े की गाड़ी में हम आए हैं वही घोड़ा। अगर चोर को नहीं पकड़ पाए तो पूरा लगान तो जबरदस्ती लेंगे, साथ ही यह कृष्णनगर भी छीन लेंगे। मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए नवाब बहादुर, और जो मैंने कहा वो कीजिए। सुनिए, इस कमरे में मेरा एक प्रिय घोड़ा है और सामने एक बाल्टी में उबले चने रखे हैं। आप सभी व्यापारी एक एक करके जाएंगे, दरवाजा अंदर से बंद करेंगे और घोड़े को एक मुट्ठी चने खिलाकर वापस आ जाएंगे। फिर क्या घर जाएंगे? नहीं, सबको चने खिला दिए जाने के बाद मैं घोड़े के पास जाऊंगा और घोड़ा कान में मुझे बता देगा कौन चोर है। तो देर क्यों, सब एक एक करके जाओ। मैं क्या करूं? अगर घोड़ा सचमुच समझ गया तो हाँ, मैं उसे चना खिलाऊंगा ही नहीं। बस चना खिलाना हो गया। अब गोपाल बताओ कौन चोर है? रुकिए, घोड़े के मुंह से सुनाता हूँ। जहाँ पनाह गोपाल, ये सब मजाक कर रहा है, सब मजाक है। घोड़े ने चोर बता दिया। गोपाल कौन चोर? इससे पहले मैं सभी व्यापारियों के हाथ देखकर जांचना चाहता हूँ। छोड़ो, लेकिन चोर कौन? देखो देखो। अरे नहीं, आपका वाला देखता हूँ। नहीं, आप भी नहीं, नहीं आप भी नहीं। अरे ये क्या साहब, चोरी तो आपने ही की है, आप ही चोर हैं।
क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की। हाँ, चोर आप ही हैं। डर के मारे घोड़े को चना नहीं खिलाया, क्योंकि मैंने चने में हल्दी मिला दी थी। इसलिए जिसने भी चना खिलाया सबके हाथों पर पीला रंग लगा है। सिर्फ उसके हाथ में नहीं है भाई, आखिर तेरे मन में इतनी ईर्ष्या। अरे वो तो मेरा चचेरा भाई पन्ना लाल है, उसका भी सोने गहनों का कारोबार है। बस अब तो बता ही दीजिए पूरी बात, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। गलती हो गई जहां मेरा भाई मुझसे ज्यादा कमाता था, इसलिए मेरे मन में ईर्ष्या थी। फिर बेगम साहिबा को हीरे के गहने बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर मिला। इस प्रकार हिंसा और बढ़ती चली गई। और तूने चोरी की? चोरी का सारा सामान कहाँ है? मेरे घर पर ही है जहाँ पना। शाबाश गोपाल, शाबाश। तुम्हारी क्या बुद्धि है? तो जहाँ पना, आपके वचन के अनुसार हमें इस साल लगान नहीं देना होगा। नहीं, जब मैंने वचन दिया है तो मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। अच्छा गोपाल, तुम्हारी तो इतनी बुद्धि है, मेरा एक शौक पूरा कर सकते हो। क्या हुक्म नवाब बहादुर? मेरी बहुत दिनों से इच्छा है एक हवा महल बनवाऊं, लेकिन बड़ई राजमिस्त्री कोई नहीं बना सकता कहते हैं। क्या तुम इसे बना दोगे? मैं कर पाऊंगा जहाँ अपना, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कृष्णनगर का अगले 5 साल का लगान माफ रहेगा, और तुम्हें मैं 100 मोहरें उपहार में दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए, और 7 दिन बाद मेरे घर के सामने आ जाइए। हवा महल बनाकर रखूंगा, आप ले जाइएगा। ठीक है, तो 7 दिन बाद कृष्णनगर में मुलाकात होगी। अगर तुम नहीं बना पाए तो अगले 5 साल कृष्णनगर को दुगना लगान देना होगा। ये मैंने कह दिया। अच्छा, मान गया। बड़े बड़े बोल दिए कि हवा महल बनाओगे। राजी राजी, अब अगर नहीं बना पाए सब तो पलट जाएगा। आप चिंता न करें महाराज। नवाब बहादुर मुझे पेंच में फंसाना चाहते थे, तो मैं भी उन्हें करारा पेंच दूंगा। क्या गोपाल? अरे मेरा हवा महल कहाँ? 7 दिन हो गए तो महल देखने आ गया। काम बिल्कुल आखिरी चरण में है। चलिए पश्चिमी मैदान में चलिए। किन्नी, तुम महाराज को खबर दो और कहो पश्चिमी मैदान में आ जाए। अरे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। देखिए, आपका हवा महल तैयार हो गया है। ऊपर देखिए। अरे ये नवाब का हवा महल है, कोई मामूली बात नहीं। नीचे का काम हो गया है, अब रंग करो, रंग करो। हवा महल ही तो रंग रहा हूँ, इतनी जल्दी मत कर। अरे जल्दी कर, जल्दी कर। अरे ये सब फिर क्या है? हाँ, मैं ना हवा महल बना रही है। हाँ, हवा महल है ना, इसलिए हवा में ही बन रहा है। हवा तो आँखों से दिखती नहीं, मैंने बनवा दिया है। अब जहाँ पनाह आप ले जाइए। हो गया, इस बार भी गोपाल ने दांव मार लिया। मेरा मतलब है मैं कैसे? मुझे नहीं पता। जहाँ अपना, आपने हवा महल बनाने को कहा था और मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है। अब अगले 5 साल हम लगान मुक्त हैं। बहुत अच्छे किया गोपाल। अरे रंग ठीक से करो, ठीक से करो। यह नवाब का हवा महल है। गोपाल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। सुनो, अगले 5 साल कृष्णनगर का खजाना माफ, और ये लो तुम्हारे 100 मोहर उपहार। अब बताओ तुमने ये असंभव कैसे किया? मैं समझ गया था कि आपके मुर्शिदाबाद के चोर पकड़े जाने के बाद जब आपने मुझे हवा महल बनाने को कहा तो जरूर कोई मकसद था, क्योंकि आप मन से नहीं चाहते थे कि हम बिना लगान दिए आजाद हों। इसलिए गोपाल ने यह चाल चली। हालांकि मैंने गोपाल की थोड़ी मदद की। कैसी मदद?
कुछ दिन पहले मैं वैज्ञानिक के कमरे में गया, देखा एक मैना हूबहू इंसानों से बात कर रही थी और वैज्ञानिक ने कहा ऐसी कई मैनाएं हैं। बस इस एक हफ्ते से मैंने मैनाओं को अलग अलग बातें सिखाई और वे वही बोलती जा रही हैं। ये वाला नहीं, जी हाँ। अरे रंगाई ठीक से करो, एकदम ठीक से करो, यह नवाब का हवा महल है। महाराज 100 मोहर आप रखिए, हमारे सभी सभासदों को अभी से वेतन देकर राजसभा शुरू कीजिए। धन्यवाद गोपाल, तुम्हें मेरा सभासद पाकर हम सब धन्य हैं। और वैज्ञानिक भी।